हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप आप लोग सभी लोग क्या कर रहे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ और इसी होप के साथ क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्लास चल रही है, जो क्लास 12 की एक ऐसे टॉपिक है कि एक बोर्ड की, यहाँ पे 2 से 4 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं और छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता। माय फ्रेंड, वो आपके लाइफ से जुड़ने वाला है और कहीं ना कहीं आप 1-2 नंबर अगर बच्चों से पीछे जाते हैं तो आप कितने बच्चों से पीछे चले आते हैं, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। और जो बच्चा चाह रहा है कि मेरा परसेंटेज अच्छा आए, कहीं ना कहीं उसके लिए एक नंबर बहुत ही मायने रखता है। और यहाँ पे माय फ्रेंड, जो आज का टारगेट रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि कैसे टू सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। बट आज का कॉन्सेप्ट रहेगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है और रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कि हु, विच एंड वेयर। ठीक है, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप जैसे ही समझेंगे ना, इसको उड़ा देंगे कि सर हम कैसे इसका यूज करके रिलेटिव प्रोनाउंस का या फिर रिलेटिव एडवर्ब का यूज करके कैसे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ये बहुत ही आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी चीज है और ये W365D पे जो आपका कॉन्सेप्ट ही सिखाया जाता है वही आपके लिए क्या है, जबरदस्त है। और यहाँ पे बस नोट्स बना के आप क्या करते रहिए, यहाँ पे पढ़ते रहिएगा। यहाँ मैं स्टूडेंट आप देखिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस है या फिर रिलेटिव एडवर्ब है, इनका जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हु, विच और वेयर है, इसका बस यहाँ पे मीनिंग समझिए। हु का जो मीनिंग होता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे वो आपका होता है एंड, ही। और यहाँ पे जो आप विच देख रहे हैं, इसकी मीनिंग होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे एंड, इट। और यहाँ पे आप जो वेयर देख रहे हैं, यहाँ पे आप वेयर देख रहे हैं, ये आपका क्या होता है, प्लेस। ये आप किसके लिए होता है, प्लेस के लिए यहाँ पे आपका यूज होता है। ठीक है, एट प्लेस। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे एंड नहीं रहेगा, यहाँ पे एट प्लेस के यहाँ पे से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे हु जो आपका है, अब यहाँ पे एंड ही देख रहे हैं ना, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये आपके किसके लिए यूज होता होगा, ये ह्यूमन के लिए यूज होता होगा क्या स्टूडेंट, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये ह्यूमन के लिए यूज होता है। ये आपका जो होता है स्टूडेंट, ये आपके एनिमल्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये आपके एनिमल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप जो वेयर देख रहे हैं, ये प्लेस के लिए यूज होता है और ये आपके रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। और इन्हीं तीनों का कॉन्सेप्ट करके ही बस हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया या रिलेटिव एडवर्ब्स हो गया, इसके सेंस के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। सेंस के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे सेंस का मतलब सर क्या होगा, यहाँ पे सेंस का मतलब जो इसका भाव निकलेगा स्टूडेंट, आप ये देखिएगा कि यदि ह्यूमन अगर सेंटेंस में गिवन है तो आप हु का यूज करके कनेक्ट करेंगे दो सेंटेंस को। अगर एनिमल्स की बात की गई है या फिर थिंग्स की बात की गई है, यहाँ पे एनिमल प्लस मैं यहाँ पे थिंग्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वस्तुओं की बात की गई है तो आप वहां पे विच का यूज करेंगे, और जहां पे प्लेस की बात की जाएगी वहां पे वेयर का यूज करेंगे। इसलिए मैंने आपके सामने तीनों एग्जांपल लाया, लेकिन यहाँ माय स्टूडेंट आपको घबराने वाली बात नहीं है। ये तो आपने कॉन्सेप्ट देखा ना, इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद कैसे मैं भी इसको अप्लाई करूंगा, ये देखिए। जब तक आप बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ बाय स्टूडेंट पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स आपके हु, विच और वेयर होते हैं, सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट देखा। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया बस यहाँ पे अप्लाई करिए, क्योंकि इससे बाहर एग्जामिनर आपका देगा ही नहीं और आया भी नहीं आता कि एग्जाम में। बाय स्टूडेंट आपको जब पढ़ाया जाता है तो ये पूरा एनालिसिस कर लिया जाता है कि पेपर में किस लेवल तक दिया है और कैसे बच्चों को इजी वे से समझा दिया जाए, तो उनके लिए ये बहुत चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब आइए बनाते हैं। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही गेव मी अ बुक, उसने मेरे को क्या दिया, एक किताब दिया। ठीक है, अब मैं किससे मिला, एक आदमी से मिला। अब यहाँ पे मैन क्या है भैया, एक आदमी है, तो ये आपका क्या है, ह्यूमन ही तो है। ह्यूमन है तो बस ऐसा लग रहा है यार, कहीं ना कहीं ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा। इसका करेक्ट करके हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बनाइए सर, मजा आएगा। यहाँ पे लिखेंगे आई मेट अ मैन, मैन। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेकर में आप लिख सकते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैं यहाँ पे हु लिख दिया, आप ब्रेकर में यहाँ पे एंड ही कर सकते हैं। ठीक है, एंड ही लगा सकते हैं। क्या है, गिव मी, गिव मी अ बुक। अब आप देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए मैंने कितना इजी वे से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, हु, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया माय स्टूडेंट, यही आप क्या है, यही आपके रिलेटिव एडवर्ब्स है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, आप इसका यूज करके कैसे मैंने सेंटेंस को यूज किया, कितना प्यारा सा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं माय स्टूडेंट। और ऐसे ही आपको बनाना है, अपने सपनों को साकार करना है, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह जाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पीछे आपके माता पिता भी क्या किए हुए हैं, होप लगाए हुए हैं कि मेरा क्या करेगा, बच्चा अच्छा नंबर लाएगा एग्जाम में। लेकिन अगर आप नंबर अच्छा नहीं लाते हैं, किसी भी कारणवश अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप W365D पे
अगर सब्जेक्ट से आपसे जुड़े अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है माय स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ही शॉट अ बर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ही शॉट अ बर्ड। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बर्ड को मैंने मारा और इट फ्लीव अवे, वो क्या करी, उड़ गई। अब यहाँ पे भाई मैंने आपको बोला था कि भाई एनिमल्स की बात की जाएगी, यहाँ पे बर्ड आपका क्या है, यहाँ पे सर एनिमल ही तो है। और एनिमल जैसे है आप किसके लिए चले जाएंगे भाई, विच के लिए चले जाएंगे, और विच का यूज करके आप क्या करेंगे, सेंटेंस को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ माई स्टूडेंट आप बनाएंगे एंड, यहाँ पे आप करेंगे एंड इट का यूज करेंगे। और ये क्या हो गया, आई ही शॉट अ बर्ड। अब यहाँ पे एंड इट हो गया ना, तो अब यहाँ पे विच लगा दीजिए माई स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विच इट फ्लीव अवे, फ्लीव अवे। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे लगा दिया फुल स्टॉप, यहाँ मैंने लगाया फुल स्टॉप, ही शॉट अ बर्ड। ठीक है, विच इट फ्लीव अवे। ठीक है, मैंने जिस बर्ड को मैंने मारा, जो कि क्या करी गई, उड़ गई। ठीक, कितना इजी तरीके से मैं यहाँ पे बना पा रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना इजी तरीके से ये चेंज हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट पता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे हु लगा देंगे, अरे भाई हु कैसे लगाओगे, हु कैसे लगाओगे। मैं बोल रहा हूँ कि ह्यूमन के लिए क्या किया जाता है, हु का यूज करते हैं, एनिमल और थिंग्स के लिए विच का यूज करते हैं, प्लेस के लिए वेयर का यूज करेंगे। तो काहे के लिए अपनी मनमानी करोगे, अपनी मनमानी किस लिए करोगे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में आ रहा है ना, तो अपने माइंड से निकाल दीजिए, नेगेटिव थिंग्स निकाल दीजिए। जो कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया गया ना, वो आपके लिए क्या होता है, वो आपके लिए बस एक ही सोल्यूशन है, ओनली वन। एक आपके लिए क्या है, कैसा है रास्ता है, जो कॉन्सेप्ट है EW365D का, ये बस आप सीखिए अपने माइंड में, उसका नोट्स बना लीजिए, आपको कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी मेरे भाई। यहाँ पे वी स्टार्टेड फॉर दिल्ली स्टडी, कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये प्लेस को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इस प्लेस को आपको ध्यान में रखिए कि मैं इसका कैसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, वी स्टार्टेड, मैं बना रहा हूँ इसका, वी स्टार्टेड स्टडी, इसके लिए, फॉर दिल्ली के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे फॉर का यूज इस तरह से कर लेंगे, फॉर दिल्ली। ठीक है, वी शैल स्टे देयर 4 डेज, हम लोग वहां पे 4 दिनों के लिए हम लोग क्या किए, वहां पे रुकेंगे। तो यहाँ बाई स्टूडेंट आप क्या करेंगे, वेयर, क्या लगाएंगे आप, वेयर। अच्छा, इसको सर रेड से कर दीजिए, क्योंकि यही तो आपको भरना है। ठीक है, मैं यहाँ पे रेड से इसको कर दे रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, डरो नहीं। ठीक है, फॉर दिल्ली वेयर वी शैल, वेयर वी स्टे शैल स्टे देयर 4 डेज। बताओ मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या माय डियर स्टूडेंट, बता दीजिए एक बार अच्छे से। एक बार आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से देख लीजिए। अगर जिस बच्चे को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया 2 से 3 बार, एक बार आप क्लास को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, एक बार नोट्स बनाते हुए पढ़िए, एक बार ऐसे सस्तरे निगाह से बस कान में क्या करिए, लीड लगाइए, मोबाइल को ऑन करिए, और वहां से क्या करिए, वॉच कर लीजिए। और क्लास को जितनी बार आप वॉच करेंगे, उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि 8 मिनट 10 मिनट आप सोते सोते देख सकते हैं यार। और EW365D में जो कॉन्सेप्ट है, कितना हंसते खेलते आपको सिखाया जा रहा है, आपको अंदाजा भी नहीं कि आप अंदर से कितना क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की। और कैसे ये भी 3-4 क्लास में आपके एंड हो जाएंगे माय फ्रेंड। और पूरा कॉन्सेप्ट बताइए, 2 से 4 नंबर का कॉन्सेप्ट आपको EW365D में प्रोवाइड करा दिया गया बोर्ड वाले बच्चे। तो अभी भी समय है 2.5 महीने का, आराम से पूरा ग्रामर EW365D पे जुड़ के यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार अच्छा रिजल्ट बनाना तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, इतना अपने माइंड में लॉक करके चलिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते